मकर संक्रांति 2024 नए साल का पहला त्योहार मकर संक्रांति होता है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। मकर संक्रांति भारत का प्रमुख पर्व है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। और हमें इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो में ये भी बताऊंगी। देखिए, मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान आपको फल के रूप में 100 गुना वापस होकर प्राप्त होता है। इसलिए दान पुण्य के इस शुभ अवसर को गवाए बिना अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ हमें ज़रूर दान करना चाहिए। तो देखिए, लड्डू गोपाल मेरे सोए हुए हैं और इनको ताली बजाकर अथवा घंटी बजाकर मैं इनको जगा दूंगी। और तीनों लालाएं मेरे वूलन की ड्रेस पहने हुए सोए हुए हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो मैं इसी प्रकार से इनको वूलन की ड्रेस ही पहनाकर सुलाती हूँ और मैं जगा देती हूँ। उसके बाद में मैं इनको दूध का भोग लगाऊंगी। दूध में पहले मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया था इसको, और इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी डाली है और तुलसी दल डाला है। उसके बाद में ताली बजा करके लड्डू गोपाल को मैं भोग लगा दूँगी और उसके बाद में मैं स्नान की तैयारी कर लूँगी। तो देखिए, लड्डू गोपाल को तुरंत जगा के स्नान नहीं कराना होता है, और आज तो मकर संक्रांति है तो लड्डू गोपाल को थोड़ा समय से पहले हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है, क्योंकि गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। तो जैसे आप लड्डू गोपाल को अगर 7 बजे स्नान कराते हैं तो आपको 6 बजे स्नान करा देना है। अगर 8 बजे कराते हैं तो आपको 7 बजे स्नान करा देना है। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, और ख़ुद को भी हमें थोड़ा जल्दी ही स्नान करना होता है। अगर आप चाहें तो सूर्य उगने से पहले आपको ये स्नान कर लेना है, और जब आप खुद भी स्नान करें तो उसमें तेल डाल करके और थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कीजिएगा। जो लोग गंगा जाकर स्नान करते हैं उनको तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और जो गंगा स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो वो लोग इस प्रकार से घर पर स्नान कर सकते हैं। उनको गंगा स्नान का पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लोटा ले लिया है तांबे का, इसमें गुनगुना जल कर लिया है, और थोड़ा सा मैं इसमें गंगा जल डाल लूँगी और एक तुलसी के पत्ता डालूँगी, और बाकी के इसमें जो सफ़ेद तिल होते हैं वो मैं इसमें तिल डाल लूँगी, क्योंकि आज के दिन जो है तिल से बनी चीज़ों का विशेष महत्व होता है। आप इससे तिल से स्नान करना चाहें स्नान कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर तिल से बनी हुई चीज़ों का ही हमें सेवन भी करना चाहिए। चाहे थोड़ी बहुत चीज़ें आप सेवन करें, सेवन ज़रूर करें तिल का। और विष्णु भगवान को तिल बहुत अधिक प्रिय होते हैं, तो इसलिए तिल का विशेष महत्व होता है आज के दिन। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के वस्त्र पहले ही निकाल के रख लिए हैं। सर्दी अधिक है, जल्दी से स्नान करा करके लड्डू गोपाल को वस्त्र धारण करा देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को बिठा लिया है। अब इनके वस्त्र निकाल देती हूँ और उसके बाद में मैं इनको स्नान करा दूँगी। तो देखिए, मैं आज यहाँ पर पंचामृत स्नान नहीं कराऊंगी, क्योंकि मेरा ये भाव है, सब अपने अपने भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो जैसा जिसका भाव है वो उस हिसाब से कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पंचामृत स्नान आज के दिन नहीं करा सकते हैं। ये आपका भाव है, आप कराना चाहें करा सकते हैं, पर मेरा भाव ये है कि मैं पंचामृत स्नान कराऊंगी तो मेरे लड्डू गोपाल को सर्दी लगेगी, क्योंकि दही ठंडा होता है और बाकी की चीज़ें भी, शहद भी ठंडा होता है, इनको हम सबको गर्म भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गर्म जल ले लिया है और उसी में ही तिल डाल लेंगे, उसी में तुलसी दल, और कुछ हम डाल लेंगे थोड़ा सा गंगा जल। तो हमारे लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान समझ लो इसी से हो जाएगा, और भाव से हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो देखिए, मेरे प्यारे लाला जो हैं लड्डू गोपाल स्नान कर रहे हैं गुनगुने जल से। बहुत ही आनंद आ रहा है तीनों को। और लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद में एक सॉफ्ट से टॉवल से या किसी भी कपड़े से हम इनको पोंछ देंगे, क्योंकि हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद में ज़रूर पोंछना चाहिए, क्योंकि जब जो जल उनके शरीर पर रह जाता है तो वो वहाँ काले पड़ जाते हैं, काले स्पॉट हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को फैंसी ड्रेस के ऊपर वूलन का जो स्वेटर है वो पहना दिया है। आप चाहें जिस प्रकार अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर सकते हैं। आज मेरा मन है कुछ खास लड्डू गोपाल को श्रृंगार करने का, और मेरे लड्डू गोपाल का नया मुकुट भी आ चुका है। आज मकर संक्रांति वाले दिन मैं लड्डू गोपाल को नया मुकुट लगा दूंगी। तो हमारे लड्डू गोपाल नया मुकुट धारण करके बहुत ही प्यारे, बहुत ही मासूम से लग रहे हैं। और देखिए, आप चाहें तो ये इत्र लड्डू गोपाल के शरीर पर लगाकर मालिश भी कर सकते हैं, पर मेरा भाव अभी फ़िलहाल यही है कि सर्दी अधिक है, लड्डू गोपाल को अधिक देर तक बगैर वस्त्र के रहेंगे तो उनको सर्दी लगेगी, तो मैं वस्त्र पर ही इत्र लगा देती हूँ।
मैंने यहाँ पर चंदन लगा दिया है, रोली से तिलक कर दिया है। उसके बाद में लड्डू गोपाल को हम आईना दिखा देंगे, यानी शीशा दिखा देंगे। उनकी मैया ने उनको कैसे तैयार किया है उनको भी पता चले। और जब लड्डू गोपाल का अच्छा सा सुंदर सा श्रृंगार होता है तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर दिया है। देखिए, मकर संक्रांति वाले दिन आपको लड्डू गोपाल को तिल और गंगा जल से स्नान जरूर कराना है। यही विशेष महत्व होता है और सबसे महत्वपूर्ण यही है। और दूसरा ये है कि लड्डू गोपाल को आपको खिचड़ी का भोग लगाना है। चावल और दाल, जो मूंग की दाल होती है, वो हमें चावल में डाल करके उसकी खिचड़ी पकानी है और उसका भोग लगाना है। और तिल से बनी हुई चीज़ों का आप भोग लगा सकते हो, चाहे आपने घर पे बनाई हैं, चाहे आप मार्केट से लाए हो। तो मैंने यहाँ पर गज्जक ले ली है, मूंगफली वाली, गुड़ वाली, और रेवड़ी जो आती हैं तिल वाली, वो ले ली हैं। और जो भी आपने घर में पकाया है आप उनका भोग लगा सकती हो। मैंने खिचड़ी बनाई है। तो इस दिन जो है चावलों का और अन्न का दान विशेष महत्व रखता है। तो मैंने जैसे आपको बताया है, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी दान करना चाहें कर सकते हैं और उसका हमें 100 गुना प्राप्त होता है। वापस हमें उसका 100 गुना मिलता है जितना भी आप उसका दान करते हैं। और सभी भोग में आप तुलसी दल जरूर डालिएगा, चाहे कभी भी भोग लगाएं आप लड्डू गोपाल को। और विशेषकर आप उनके आसपास थोड़ा सा आग जला करके रख सकते हैं, क्योंकि सर्दी अधिक होती है। और मैंने यहाँ पर एक मिट्टी की जो बरोसी बोलते हैं हमारे यहाँ, वो बनाई है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आग जलाकर कोयला रख दूँगी, और जिससे लड्डू गोपाल को थोड़ी गर्माहट मिलती रहे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल की तापने का, सेकने का इंतज़ाम कर दिया है। और मकर संक्रांति वाले दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? मकर संक्रांति के शुभ दिन पर हमें बिना स्नान किए भोजन नहीं करना है। पहले आप स्नान करने के बाद में थोड़ा सा दान जितना भी करना चाहें वो करिएगा, उसके बाद ही खुद भोजन कर सकते हैं। और मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। काले रंग के हमें कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो यही है कि मकर संक्रांति वाले दिन ये सभी कार्य हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और लड्डू गोपाल को खिचड़ी का भोग जरूर लगाइएगा। चाहे आप अपने लड्डू गोपाल के लिए 1 कटोरी ही खिचड़ी बनाएं, आपको खिचड़ी का भोग उस दिन ज़रूर लगाना है लड्डू गोपाल को। चावल का विशेष महत्व होता है। और देखिए, खिचड़ी का महत्व मकर संक्रांति वाले दिन विशेष क्यों होता है? देखिए, काली दाल से शनि और राहु केतु का महत्व है, हल्दी से बृहस्पति का संबंध है, और हरी सब्जियों से बुध का संबंध है। वहीं जब खिचड़ी पकती है तो उसकी गर्माहट का संबंध मंगल और सूर्य देव से होता है। इसी प्रकार लगभग सभी ग्रहों का संबंध खिचड़ी से है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने और दान करने का विशेष अधिक महत्व होता है। तो आप सभी लोग अपने घरों में खिचड़ी ज़रूर बनाइएगा, और हो सके तो दान करना चाहें बना करके दान कर सकते हैं, या फिर आप कच्चे चावल और दाल भी दान कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया आपको विशेष महत्व होता है खिचड़ी का। तो आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, और अपने खास करके लड्डू गोपाल को इसका भोग ज़रूर लगाइएगा। तेल से बनी चीज़ों का भोग ज़रूर लगाइएगा। और जब खुद भी स्नान करें तो तेल डाल करके स्नान करें और गंगा जल डाल करके स्नान करें। जब गंगा स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो इसी तरीके से हमें गंगा स्नान घर पर ही किया जाता है। और मकर संक्रांति वाले दिन गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भागीरथी ने अपने अपने पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए इस दिन तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है, और गंगा सागर में इसका मेला भी लगता है। तो आज का वीडियो पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।